अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत रवा सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्तीखेल की मुअत्तली की तहरीक पेश की। कहा उनके पास मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ऐवान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वज़ीर आज़म ने कहा है दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हर मामला फ़ौज पर छोड़ देना ख़तरनाक रविश है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी जमा नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम दरकार फंड्स देने का भी ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं इंटेलिजेंस नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सवात के इलाके मदीन में मुबैना तौहीन मजहब के वाक़े में कानून हाथ में लेने वाले कई मुल्ज़िमान की निशानदही। मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। विफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौहीन मजहब के मुल्ज़िम को थाने मुंतकिल करके पुलिस ने गलती की। SHO ने हुकाम से रहनुमाई नहीं ली, ना मुल्ज़िम को महफूज मकाम पर रखा। मुल्ज़िम ने दौरान हिरासत तौहीन मजहब से इनकार किया। हजूम के सामने आला पुलिस अफसरान या सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी से नुकसान हुआ। तसादुम में 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। थाने में पुलिस वैन, 2 मोटरसाइकिलें और 5 गाड़ियां भी जलाई गई। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात का मुकदमा दर्ज। तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज। स्वात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी ज़ाहिर होती है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बाइस भारत समेत दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर आइन और कानून को रौंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी के आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। के तर्जुमान रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है। उनका एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी PTI की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश में मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। पंजाब हुकूमत का मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट करने वालों पर छापे मारेगी, जुर्माने भी लगाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दाम करेगी। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट ने बुनियादी हकूक़ के निफाज में किरदार अदा नहीं किया।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो गया। असद कैसर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों के केसेस जल्द सुनने की अपील। पानी वाली लीडर जरताज गुल ने कहा बानी PTI कालकोठरी में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। एहतजाज के बाद PTI अरकान दोबारा पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए। PTI रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और कई मुजाहिरीन नामजद, 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोटअतू में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी समेत 49 अफराद नामजद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात जारी। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सजा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। जंग और दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं। 87 ज़ेर समात हैं। बंद या ख़त्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक आवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम इन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नैब कानून से फ़ायदा लेने वालों के नाम लिए गए, लेकिन ड्राई क्लीन होकर आपकी पार्टी में आने वाले अफराद की लंबी फहरिस्त नहीं बताई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा यहाँ सिलाई मशीनों और दबाव पर केसेस बनाने के माफ़ीनामे का भी जिक्र ज़रूरी था। जिसको चपड़ासी तक ना बनाने का कहते थे उसे वज़ीर दाखिला बनाया गया। जंग और जो न्यूज़ की जो कैंपेन चली है, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। आपने जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आई विश अदर चैनल्स वुड हैव फॉलोड यू। ये हमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हमारा अब इस वक्त हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कोई इस मुल्क में टैक्स ना दहिंदा हो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जंग और जियो की मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए शुरू की गई मुहिम के मोतरफ आवाम में आगही फैलाने के लिए अहम कदम करार दिया। कहा मुहिम में दुरुस्त निशानदही की गई। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम अफराद को टैक्स देना होगा। इस वक्त हुकूमत कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद तमाम अखराजात मज़ीद उधार लेकर करती है। मुहिम के ज़रिए जो तजावीज़ सामने आई हैं उन पर गौर किया जा रहा है। APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा, PBA और APNS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। हुकूमत ने टैक्स लगाए, फिर हुकूमती रुकन टैक्स वसूल करने वालों पर बरस पड़े। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में हुक्मरान जमात नून लीग की सेनेटर अंशुर रहमान FBR हुकाम पर बरस पड़ी। कहा, बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी ख़रीदा करें। आप ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी।
जब आप भी ये चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे तब आपको एहसास होगा। इजलास में अनुशी रहमान ने पूछा, क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? इस पर फारूक एच नाइक ने लुकमा दिया, वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि PTI वाले सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तय कर लें, जीने की तमन्ना है या मरने का इरादा है। दोनों मज़े एक टिकट में नहीं ले सकते।